तो सवाल यह है कि आर्यन वड़ा पाव क्यों नहीं खा स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? होप यू ऑल आर हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं आर्यन वड़ा पाव क्यों नहीं खा सकता। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा कि आर्यन वड़ा पाव नहीं खा सकता। मेन रीजन है एलर्जी, उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, बट उससे पहले हमको ये जानना है कि आर्यन वड़ा पाव क्यों नहीं खा सकता, और ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा वड़ा पाव के बारे में। और आपको बताएगी आकृति वड़ा पाव का एनाटॉमी, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सीरियस टॉपिक है गाइस, ध्यान से सुनना। सो लेट्स टॉक अबाउट एनाटमी ऑफ वड़ा पाव। तो एनाटमी ऑफ वड़ा पाव जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा उसका डेफिनेशन, वड़ा पाव होता क्या है। तो वड़ा पाव एक महाराष्ट्र का बहुत फेमस फास्ट फूड है जो कंप्राइज करता है पोटैटो, बेसन जो बेसिकली ग्राउंडेड चना है, पाव मेन इंग्रेडिएंट, और मिर्ची और चटनी। तो हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ वड़ा पाव। वड़ा का शेप राउंड होता है, वाइल पाव का शेप वेरी करता है आप कहाँ से खरीद के लाए हो। सो लेट्स टॉक अबाउट सर्फेसेस ऑफ वड़ा एंड पाव। सो वड़ा का स्ट्रक्चर एज वी टोल्ड राउंड होता है और वो कंप्राइज होता है पाव के अंदर। सो वड़ा का सुपीरियर और इंफीरियर सरफेस कवर्ड रहता है पाव से, और 1 out of 4 लैटरल साइड इट इज कवर्ड बाय पाव। तो अब हम बात करेंगे चटनी के बारे में। तो चटनी लगती कहाँ है? चटनी लगती है पाव के सुपीरियर पार्ट के इंफीरियर सरफेस पे और इंफीरियर पार्ट के सुपीरियर सरफेस पे, और चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। तो अभी हमने जाना वड़ा पाव होता क्या है, अब हम जानेंगे वड़ा पाव खाते कैसे हैं। तो ये है वड़ा पाव, ये है मिर्ची। तो पहले एक बाइट लेंगे वड़ा पाव का और फिर एक बाइट लेंगे मिर्ची का, और ये खाने के बाद जो फील होता है वो आर्यन को कभी नहीं होगा। तो अभी आपने जान लिया है वड़ा पाव के बारे में, बट अभी तक ये सवाल है कि आर्यन वड़ा पाव क्यों नहीं खा सकता। अभी तक ये सवाल बाकी है, राइट। आर्यन वड़ा पाव इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि वड़ा पाव में एक चीज है जिससे आर्यन को एलर्जी है, और वो चीज है बेसन। तो अभी हमने देखा कि बेसन से एलर्जी हो रही है। एलर्जी क्यों हो रही है और एलर्जी क्या है ये जानेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है वो आपको फटाक से समझा दूंगा, कुछ भी नहीं है तो समझ में आ जाएगा जल्दी। बेसिक कंपोनेंट्स में इन्वॉल्व होता है अपना इम्यून सिस्टम। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम इज बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी को डिफेंड करने के लिए वर्क करता है। बॉडी को किस चीज से डिफेंड करना है? बॉडी को डिफेंड करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई, लाइक पैरासाइट्स, बैक्टीरिया एंड सो ऑन। अभी इनको डिफेंड करते करते इम्यून सिस्टम का और एक काम है कि खुद को भी डिफेंड करना और खुद को मेंटेन रखना। अभी इम्यून सिस्टम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं लाइक सेल्स, एंटीबॉडीज एंड सम ऑर्गन्स। ऑर्गन्स इन्वॉल्व स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स। आपने देखा होगा फीवर के दौरान अपने टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो कोई भी बॉडी में इंफेक्शन हो रहा है, कोई भी डिजीज हो रहा है, फीवर हो रहा है, कोई भी रिएक्शंस हो रहे हैं जो अनवांटेड और अननोन है, वहां पे अपना इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है। तो इम्यून सिस्टम के ट्रिगर होने पे अपने ऑर्गन्स भी ट्रिगर होंगे और इसीलिए टॉन्सिल फूल जाते हैं, दुखने लगते हैं। तो अभी हम आते हैं एंटीबॉडीज पे। एंटीबॉडीज है 5 प्रकार के। एंटीबॉडीज आर ऑफ 5 टाइप्स। दीज आर IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। हम सबसे पहले बात करेंगे IgE के बारे में, शॉर्ट में बताऊंगा। IgE क्या होता है? IgE बेसिकली इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस। जो आयरन के बॉडी में हो रहा है इसमें IgE बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इट प्लेज अ मेन रोल। तो अभी नेक्स्ट है IgG। IgG क्यों? क्योंकि IgG इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? एंटीबॉडीज का काम ये होता है कि जब एंटीजन बॉडी में एंटर कर रहा है इन्फेक्शन के थ्रू या डिजीज, कोई रिएक्शन हो रहा है बॉडी में और एंटीजन एंटर कर चुका है, तो एंटीबॉडी जाता है और एंटीजन अटैच करता है। एंटीबॉडी जाके एंटीजन से जुड़ जाता है और वहां पे फिर इम्यून सिस्टम के रिएक्शंस होते हैं और इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एंटीबॉडी है जो एक एंटीजन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, वो जाएगा, वो चेक करेगा क्या वो प्रिपेयर्ड है या वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। अगर नहीं तो वो आगे बढ़ेगा। फिर वो एंटीबॉडी आएगी जो उसको रिकॉग्नाइज कर पा रही है, जो उसको स्पेसिफाई कर पा रही है, एंड देन इट विल अटैच इन अ लॉक एंड की फैशन। ऐसे अटैच करेंगे और फिर यहाँ पे इम्यून सिस्टम के रिएक्शंस होंगे, एंड दैट इज हाउ इम्यून सिस्टम इज ट्रिगर्ड। So next is IgM. Now IgM is really interesting because IgM पहला है या it is the first one to react. Then comes IgA. IgA is also interesting because it is present in mucosal lining
of our respiratory tract and GIT, that is gastrointestinal tract. मतलब अपना जो माउथ से लेके मतलब मुंह से लेके जो स्टमक का पूरा लाइनिंग है ना, इसके अंदर IgA प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज IgD. नाउ IgD acts as B cell receptors. Now what are B cells and what are receptors? These are very different topic और इसमें डीप जाना पड़ेगा. उससे पहले हमको ये जानना है एलर्जी क्या है. तो जैसे आर्यन को चने से प्रॉब्लम है, चने से एलर्जी है, ऐसे ही बहुत लोगों को बहुत चीज़ों से प्रॉब्लम होती है. कुछ लोगों को सोया से होती है, कुछ लोगों को मिल्क से होती है, कुछ लोगों को फिश से होती है, कुछ लोगों को पीनट से होती है और कुछ लोगों को लोगो से प्रॉब्लम होती है. बट हर चीज़ का तो सोल्यूशन अपने पास नहीं है. लेकिन हम ये जान सकते हैं कि एलर्जी क्या होती है. एलर्जेंस आर बेसिकली सब्सटेंसेस व्हिच कॉज एलर्जी, और एलर्जी इज अ रिएक्शन फ्रॉम द बॉडी टू समथिंग व्हिच इज हार्मलेस. जो चीजें हार्मलेस है उसके लिए एक रिएक्शन निकलता है बॉडी का. जैसे बेसन हो गया, आयरन के बॉडी में बेसन से रिएक्शंस हो रहे हैं जो यूजुअली हार्मलेस है. हम लोग खाते हैं बेसन, हमको कुछ नहीं होता, उसको होता है. दैट इज व्हाट एलर्जी इज. What factor causes allergy? So there are several factors जो एलर्जी को ट्रिगर करता है. Major factor is environmental factor, genetic factor, also sometimes immune system dysfunction, और dietary factor भी एक major reason है जिसकी वजह से एलर्जी ट्रिगर होती है. तो अब हम जानेंगे कि इन फैक्टर की वजह से what goes wrong in Aryan's body. So when Aryan ingests something which contains basin, so his body identifies it as a harmful substance when it is not. So when it is recognized as a harmful substances, the IgE level, which is an antibody which is responsible for allergic reactions, goes drastically up. So due to these elevated levels of IgE से related जितने भी allergic reactions होते हैं वो सब भी increase हो जाते हैं. उसकी वजह से कुछ chemical produce होते हैं जैसे कि histamine जो allergic reactions को trigger करते हैं. And these reactions are also known as symptoms. तो अब ये सिम्टम्स के बारे में आपको आर्यन खुद बताएगा. तो अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स वेरी करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. सो ये हो सकते हैं माइल्ड और सीवियर. तो माइल्ड सिम्टम्स क्या होते हैं? माइल्ड सिम्टम्स में जैसे कि हाइव्स हो गया जो कि आपके बॉडी पर रैशेस आएंगे, टिंगलिंग सेंसेशन इन माउथ जो कि आपके मुंह में खुजली होगी, फिर थ्रोट टाइटनिंग. तो ये सब माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं जिसमें माइल्ड डायरिया भी हो सकता है. और अगर सीवियर सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो एक मेन सिम्टम है जो जिसे कहा जाता है एनाफिलैक्टिक शॉक, जिसमें आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है विच कैन बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग टू यू एंड यू कैन बी हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू इट. सो इट्स बेटर टू टेक ट्रीटमेंट बिफोर इट. सो इफ यू टॉक अबाउट द डायग्नोसिस के पहले डॉक्टर्स बहुत सी चीज़ें देखते हैं जैसे कि सिम्टम्स जो कि माइल्ड या सीवियर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन जिससे कि उनको मालूम पड़े कि आपको सिर्फ एलर्जी है या फिर और कोई और डिसीज़ भी है. एक होता है स्किन प्रिक टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एलर्जी डिटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे आपके एक बॉडी पार्ट फॉर एग्जांपल हैंड या थाई पोर्शन पे इंजेक्टिबल्स दिए जाते हैं जहाँ पे एलर्जेंस होते हैं और उससे मालूम पड़ जाता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है या किस चीज़ से एलर्जी नहीं है. नाउ विल मूव फर्दर टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एलर्जीज, दैट इज ट्रीटमेंट. नाउ द बेस्ट एंड ओनली बेस्ट वे टू अवॉइड एन एलर्जिक रिएक्शन इज टू अवॉइड द फूड दैट यू हैव एलर्जी विद. बट मैं कभी कभी खा लेता हूँ क्योंकि मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली मुझे ट्रीटमेंट्स पता है. बट आई डू नॉट सजेस्ट यू टू डू सो obviously. So moving further, treatments symptoms के बेस्ड पे ट्रीट किए जाते हैं जैसे कि माइल्ड और सीवियर. इसमें भी माइनर केसेस होते हैं और सीवियर केसेस होते हैं. सो माइनर केसेस में आपको मेडिकल में ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिन्स मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल डाइफेनेड्रामिन जो कि बेनाड्रिल के नाम से मिलता है, और वेरी कॉमन थिंग सिट्रिजिन जो कि मेडिकल में मिलता है, आपको सबको पता होगा, जो कि हेल्प करता है आपके एलर्जीज को कम करने में और नेजल कंजेशन ओपन करने में, बहुत सारी चीज़ें में करता है, आपको पता होगा. और अगर अपन सीवियर केसेस के बारे में बात करें तो उसके लिए जनरली जिन्हें एलर्जीज है वो अपने साथ एक एपिपेन करके रखते हैं जो कि एफिनेफ्रिन का एक शॉट होता है जिसके लेने के बाद आपका ब्लड प्रेशर सडनली इंक्रीज हो जाता है और आपके नेजल कंजेशन, आपका ब्लड फ्लो सब ठीक हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाता है. और अगर नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स की बात करें जो कि होते हैं स्टीरॉइड्स, फॉर एग्जाम्पल ब्यूडिकोस्टेरॉइड जिसे मिक्स करके लिया जाता है नेबुलाइजर के साथ, या फिर आप एक इनहेलर भी रख सकते हो आपके साथ विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. सो ये सारी ट्रीटमेंट्स के अंदर आते हैं. सो आई होप आपको सारी ट्रीटमेंट समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपको उतना ही हेल्पफुल रहा होगा. आर्यन, अब तो ट्रीटमेंट पता है ना? हाँ. बड़ा पाप है क्या? अरे यार भैया मेरे को नहीं करना है वीडियो. सो वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. हमने पूरा ट्राई किया कि आपको पसंद आए. अगर आपको आर्यन को देखना है अगली वीडियो में वड़ा पाव खाते हुए तो 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाने चाहिए. कट ये नहीं डालेगा वीडियो में.